ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित इस समारोह में देश भर के बच्चे भी पहुंचे, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल के बच्चे भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के बाद स्कूली बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के बीच जाकर हाथ मिलाया। इस दौरान स्कूली बच्चे उनका हाथ छूने के लिए बेहद उत्सुक नजर आए। वे बार बार हाथ छूने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अन्य मेहमानों से भी मुलाकात की। पीएम स्कूलों के बच्चों के साथ उनके माता पिता और शिक्षकों को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। स्कूली बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित करने के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, जिसके मकसद प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरित करना और देश के भविष्य में उनके योगदान की पहचान करना है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताई। पीएम मोदी ने कहा कि वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गलत कानूनों का आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत की तरक्की के लिए भारत के संसाधनों को सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो सके, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमें आगे आना चाहिए। डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए।
पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का इरादा धीरे धीरे चलने का नहीं है। देश का युवा इंक्रीमेंटल प्रगति में यकीन नहीं करता, वह छलांग लगाने के मूड में है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। रोजगार के अनगिनत नए अवसर जो शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, वो आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। संभावनाएं बढ़ती गई हैं, नए मौके बन रहे हैं। मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं है। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है। वो छलांग मार के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा एमएल की बातचीत के लिए हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज बोला कि भ्रष्टाचारियों पे सख्त कार्रवाई होगी और भय का माहौल जो है वो उनके लिए तैयार किया जाएगा। किस तरह देखते हैं? ये जिस भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं विपक्ष की क्या सत्ता पक्ष की, क्योंकि अभी तक 11 साल से तो खाली विपक्ष पे ही कार्रवाई हो रही, सत्ता पक्ष पे तो मैं कोई कार्रवाई देख ही नहीं रहा हूं। तो अगर वो सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोला है कि अब तक जो सिविल कोड था वो कहीं ना कहीं कम्युनल सिविल कोड था, अब हम सेकुलर सिविल कोड लेके आएंगे। मेरे को तो एक ही सिविल कोड पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो संविधान में है। क्या संविधान में कम्युनल सिविल कोड की बात की है? कैसी बात करते हैं? संविधान प्रियम्बल से चलता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस से चलता है और हमारा सेक्युलर इथॉस है। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में सहमति से आएगा वो सेक्युलर ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, कह रहे हैं कि इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। बार बार चुनाव होते हैं तो हर तरह की चीजों में जो है व्यवस्थाएं खराब होती हैं। इस तरह के बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो पहले भी होता था। जब शुरू में जब इलेक्शन हुए थे तो एक ही इलेक्शन होता था, मगर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा बेस है जिसमें कि बीच बीच में तारीखें बदल जाती हैं, असेंबलीज पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके टेन्योर बदल जाते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को हम विरोधी कर रहे हैं, पर इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये मुझे देश को बताना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लाल किले में तमाम बातों का जिक्र किया है, विपक्ष की तमाम पार्टियां और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी हमलावर है और ये कह रही है कि प्रधानमंत्री संविधान को नहीं मान रहे हैं, केवल अपनी बातों को आगे रख के इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश माले के साथ मैकेनिका इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। मैम, प्रधानमंत्री ने आज बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो आज तक कम्युनल सिविल कोड था, अब जो आएगा वो सेक्युलर सिविल कोड होगा। प्रधानमंत्री इस देश को एक करने की, इस देश को एकजुट रखने की बात कब करेंगे? मुझे लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा। कितने भी भाषण वो लाल किले की प्राचीर से दे दें। उन्होंने बोला है अब तक कार्रवाई की जाएगी उस पर भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार पर जिस दिन अडानी की जांच कराएंगे उस दिन भ्रष्टाचार का नाम लेंगे। प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं कि ये सब फ्लोटिंग बैलून्स है, ये सब झुंझुने हैं। आपको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात किस मुंह से कर रहे हैं? कहाँ है महिलाएं सुरक्षित इस देश में? विनेश फोगाट के साथ जो हुआ यहाँ पर, जो साक्षी मलिक के साथ हुआ, जो अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, प्रधानमंत्री मौन रहे, अपनी आंखें मूंद कर रहे हैं। इन सब बातों का जवाब साफ तौर पर सुप्रिया शिने जो है वो कहीं ना कहीं ये बोल रही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई वो बातें सच है या नहीं। कनिका कटियार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा है। सर, आज प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अब तक सेक्युलर नहीं था, कहीं ना कहीं कम्युनल था, अब सेक्युलर सिविल कोड लाया जाएगा। जिस कोड की वो बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू रिफॉर्म कोड बनाया था उसके खिलाफ वो आज बोल रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि भ्रष्टाचारी अब तक जो है मुक्त होकर घूम रहे थे, लेकिन पिछले 10 साल क्यों घूम रहे थे? हाँ। पिछले 10 साल का हिसाब दें, क्यों घूम रहे थे? कुछ लोगों को वॉशिंग मशीन के मार्फत घुमा के फिर अपने पास ले आते हैं। अब वो भ्रष्टाचारी उनके साथ, उनके अगल बगल, उनके कैबिनेट में घूम रहे हैं, भले स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं, उनकी पार्टी में घूम रहे हैं।
एक देश एक नाम को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो इस चाहते देश में हैं एक नाम देश होना एक अदानी, बस उनका एक ही नारा है, वो आपको सुनाई नहीं देता। असली नारा है एक देश एक कंपनी, एक देश एक अदानी। सर प्रधानमंत्री साफ तौर पर देखिए प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो हमलावर हैं और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करके कभी नहीं दिखाते हैं, केवल ये सब बातें हैं। कनका कटियार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।